तो आज इमरजेंसी के उस समय के भाजपा जो चौधरी बंसीलाल को उसका भूमिका बता रही थी, आज उनका परिवार फिर भाजपा में है, तो आज बंसीलाल के नाम पे मौन क्यों है? कल एक पत्रकार महोदय ने पूछ लिया, रोहतक, अर्चना गुप्ता जी जो भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि आप कह रहे हो कि 3 आदमी प्रमुख रूप से इमरजेंसी के लिए जिम्मेवार थे, लेकिन चौधरी बंसीलाल का परिवार तो आज आपकी पार्टी के अंदर है। उनके पास कोई जवाब नहीं था। राजनीतिक आदमी अपनी राजनीतिक फायदे के लिए कोई भी बयान पलट सकते हैं, कभी भी कोई बयान दे सकते हैं। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, यानी कि 25 जून की रात को आपातकाल लगाया गया था, और बीजेपी आज भी जो है इसके लिए इंदिरा गांधी को जिम्मेदार ठहरा रही है। इसके 3 मुख्य किरदार जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें इंदिरा गांधी, उनके बेटे संजय गांधी और दूसरी तरफ बंसीलाल जो उस समय रक्षा मंत्री थे। देखिए, जब आपातकाल लगा, इंदिरा जी ने लगाया, तो उस समय हमारी उम्र तो 5-6 साल होगी, लेकिन जो हमने सुना है कि भाई वो गलत लगा। और उसमें जो मुख्य किरदार का आपने जैसे नाम लिया कि संजय गांधी तो निश्चित रूप से थे, उनके बेटे थे। जहाँ तक चौधरी बंसीलाल जी की बात है, चौधरी बंसीलाल जी केंद्र में रक्षा मंत्री थे, उनके बहुत ही ज़्यादा करीबी भी थे, और इंदिरा जी उस समय चौधरी बंसीलाल जी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी। और इंदिरा जी भी, चौधरी बंसीलाल जी भी इंदिरा जी की हर बात का आंख बंद करके समर्थन करते थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री इस हरियाणा प्रदेश के अंदर बन रहे, और जब वो केंद्र में गए तो अपनी पसंद का यहाँ बनारसी दास गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बना के गए। तो इसलिए चौधरी बंसीलाल जी चाहते थे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर तुम्हारी पकड़ है, वो पकड़ बरकरार रहे। हामी में हामी मिलाना उनकी मजबूरी थी। और जिस प्रकार से इमरजेंसी लगी, देश के अंदर बड़ा विरोध विपक्ष के नेताओं ने किया, और जो विपक्ष के नेता थे उनको इमरजेंसी के दौरान जेलों के अंदर डाला गया। क्या उस समय जिस तरीके से कई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं और बीजेपी ने उन नेताओं के साथ हाथ मिला लिया, तो क्या पूरी जिम्मेवारी अब इंदिरा गांधी के कंधों पर आ गई थी कि सिर्फ और सिर्फ कसूरवार इंदिरा गांधी थी और कोई नेता कसूरवार नहीं था? देखो, कहीं न कहीं जिसने देश के ऊपर राज करना होता है, ये सोच तो उसकी होती है। इंदिरा जी के मन में कहीं डर था कि चुनाव अगर नज़दीक आ रहे हैं और उन चुनावों के अंदर के जनता तुम्हारे खिलाफ ना चली जाए, तो उन्होंने आपातकाल लगाया था कि कुछ समय निकल जाएगा, 1.5-2 साल निकला भी, कि उसके बाद हो सकता है कि जनता उस दबाव में आए या उसको कोई प्रलोभन दिया जाए और फिर चुनाव हों, तो हो सकता है कि तुम दोबारा सत्ता में आ जाओ। उनकी इच्छा तो यही थी, लेकिन वो उलट हुई। 2-2.5 साल के बाद जब पूरे सर्वे एजेंसी हुई, संजय गांधी ने इंदिरा जी से कहा कि अब आपके पक्ष में बड़ा अच्छा माहौल है, इमरजेंसी हटा दो, चुनाव करवा लो। जो ही इमरजेंसी हटी, समूचा भारत का विपक्ष इकट्ठा हुआ। देश में आज़ाद भारत में 47 के बाद पहली बार समूचा विपक्ष एकजुट हुआ और फैसला लिया गया कि कांग्रेस के एक प्रत्याशी के खिलाफ विपक्ष एक प्रत्याशी खड़ा करेगा। बंसीलाल ने 1991 के अंदर हरियाणा विकास पार्टी बनाई। उस समय तो इनका जनता दल के साथ समझौता था, भाजपा के साथ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे 2-3 साल के बाद 93 के अंदर समझौता हो गया भाजपा के साथ। उससे पहले एक चुनाव हुआ था, वो चुनाव था शायद नरवाणा का। नरवाणा चुनाव के अंदर भी भाजपा का और विकास पार्टी का समझौता था। ओम प्रकाश चौटाला वहाँ लोकदल से लड़ रहे थे और कांग्रेस के प्रत्याशी वहाँ रणदीप सिंह सुरजेवाला थे। वो बाई इलेक्शन बंसीलाल जी ने और भाजपा ने मिलकर के लड़ा। हालांकि 10-15 दिन उस चुनाव में मैं साथ रहा। उस समय मैं चौधरी बंसीलाल की पार्टी का एक्टिव पदाधिकारी था, कार्यकर्ता था। वहाँ से वो लीक पड़ी और 96 में वो समझौता बरकरार रहा। 33 सीटें भाजपा ने जीती, 11 सीटें भाजपा ने जीती और दोनों ने मिलकर के गठबंधन की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाई। और इस प्रकार की परिस्थिति भी उस समय आई जो आज चौधरी बंसीलाल का विरोध चौधरी देवीलाल का परिवार करता है। चौधरी देवीलाल सबको पता है कि 3 लगातार लोकसभा के चुनाव रोहतक लोकसभा से हार गए। एक विधानसभा का चुनाव 1991 का गहराई विधानसभा से प्रोफेसर छत्रपाल से हार गए। तो एक प्रकार से हाशिए पर चले गए, इतने बड़े नेता थे। और बंसीलाल जी की सरकार डगमग होने लगी क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी संगठन मंत्री थे उस समय भाजपा के। ये चौधरी बंसीलाल के विरोध में हो गए। अंदर खाने रामविलास शर्मा जी का भी मन था। किसी ज्योतिषी ने बताया कि आप मुख्यमंत्री बनने के लिए आपके लिए अनुकूल समय है। तो
वो भी बागी हो गए कि चौधरी बंसीलाल से समर्थन वापस लो, लेकिन उन्हें सरकार चलाने के लिए सुषमा स्वराज को माध्यम बना करके लाल कृष्ण आडवाणी जी से बात हुई। हरियाणा के अंदर 2 विधानसभा की सीटें खाली हुई, लेकिन जब जब विकास पुरुष की बात हरियाणा प्रदेश के अंदर आएगी, चौधरी बंसीलाल का नाम पहले नाम पर आएगा। कि हरियाणा के हर गांव में बिजली देना, हर गांव में सड़क देना, रोजगार में पारदर्शिता रखना, जिस काम का समय टाइम देते थे, अगर कोई पुल बनना के 3 महीने के अंदर ये पुल तैयार हो जाना चाहिए, 3 महीने के अंदर बनता था। झज्जर को उन्होंने जिला बनाया, चंडीगढ़ से भिवानी जाते थे बगैर किसी को बताए हुए, रोहतक से झज्जर उनका काफिला आता था। सेक्रेटरीट को लिमिटेड टाइम दे करके पूरा करवाने वाले चौधरी बंसीलाल थे। डॉक्टर साहब, अब सरकार ने जो है एनसीईआरटी की बुकों में आपातकाल का एक जो है चैप्टर डाल दिया है, तो उनका कहना ये है कि ताकि बच्चों को पता चले कि आपातकाल के दौरान हुआ क्या था। तो क्या पुरानी बातों को बार बार रिपीट क्यों किया जा रहा है? क्या सत्ता का अपने राजनीतिक फायदे के लिए? कल दूसरी कोई सरकार आएगी देश के अंदर, वो इस चैप्टर को हटा करके कोई दूसरी आज की सरकार के खिलाफ कोई चैप्टर होगा, वो चैप्टर डाल देगी। ये एक व्यक्तिगत, देखो गलतियां हर राजनीतिक से होती हैं। कोई भी देश का प्रधानमंत्री रहा है, उसने अच्छे काम भी देश के लिए किए। आयरन लेडी के रूप में आज किसका नाम जाना जाता है? इंदिरा जी का। उन्होंने इमरजेंसी लगाई, लोगों ने 77 में सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन जो ही अगला चुनाव आया, इंदिरा जी प्रचंड बहुमत लेकर के इस देश की प्रधानमंत्री बनी, बड़े अच्छे फैसले लिए। किसी ने उसको दुर्गा का रूप दिया, किसी ने आयरन लेडी का नाम दिया, और जब मजबूत प्रधानमंत्रियों की बात आती थी तो इंदिरा जी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, आज भी लिया जाता है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आज सिर्फ और सिर्फ आपातकाल पर राजनीति हो रही है? राजनीति नहीं हो रही, उस समय 50-51 साल हो गए उस बात को, जनता भूल चुकी है। लेकिन उस चीज को एक दिन के लिए ना कर देना कि भाई आज की रात इमरजेंसी लगी। सरकार की सोचो, अपनी उपलब्धियां बताओ। पुरानी जो एक बार कारगिल भी लड़ाई हुई अटल जी के शासनकाल में, वो लड़ाई हम जीते। कारगिल क्या था बहुत से बच्चों को आज नहीं पता है, लेकिन तो उस समय हम तो यंग थे, हर एक चीज़ का पता है। लेकिन और समय पर भी तो देश ने लड़ाइयाँ जीती हैं, उनका कितना प्रचार प्रसार हुआ। कारगिल का विजय दिवस के रूप में हर साल मनाने लग गए थे, अब कितना प्रचार होता है। तो अति किसी भी चीज़ की गलत होती है। जो चीज़ इतिहास में गलत घटना हुई, ठीक है, उसको याद करे विपक्ष, लेकिन जनता के बीच वो चीज़ लंबे समय तक नहीं टिक पाती है।